हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही था ये उस दौर में। अब जमाना बदल गया है, अब महिला हाथ ही सफल आदमी को देती है। शादी है ना, एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। भैया, जब पंजाबी गानों में फरारी और जैकवार रखने वालों को इश्क में धोखा मिल जाता है, तो भाई तू तो फिर भी स्प्लेंडर और प्लेटिना वाला है। ठंडा करके खा थोड़ा सा। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। अब दिल वाले सिर्फ दुल्हनिया लेके जाएंगे, दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेके जाएंगे, और शादीशुदा बेचारे अपनी अपनी पत्नियों के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लेके आएंगे। भैया, उस आदमी का दुख कोई नहीं समझ सकता जिसकी घरवाली उससे घर का सारा काम करवाती है और अपनी सहेली से कहती है कि यो आदमी किसी काम का नहीं। भैया, दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा। आपके हिसाब से गांधी जी के 3 बंदर आजकल कहाँ होंगे? वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, सच्चाई उसको दिखती ही नहीं। जो बहरा था वो सरकार बन गया, जनता की आवाज सुनाई ही नहीं देती। और जो गूंगा था वो पति बन गया, वो बीवी के आगे बोल ही नहीं पाता। 8 का आधा करेंगे तो कितना रहेगा? 4। गलत है। 8 का आधा करेंगे 4 नहीं रहेगा? नहीं। पता नहीं, 4 रहेगा। नहीं, आप बताओ। हफ्ते में एक दिन खाना हर पुरुष को बनाना चाहिए। हमारा भी मन होता किसी दिन ढंग का खाएं। गाइस, मैं जरूरी काम से चांद पर जा रहा हूँ। किसी को अपने बाबू सोना के लिए चांद तारे मंगवाना हो तो बता देना। भैया, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं है। मैं देख के सर रहे हो, तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तो शरीफ हूँ, अपने आप को सुधारो। ऐसा कौन सा 2 पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? ऐसा कौन सा 2 पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? हाँ। केला। एक और नहीं पता। आप लोग बताइए। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। एक बात और कहता हूँ कि बीवी और सिगरेट कतई नुकसानदेह नहीं है, बस आप उन्हें सुलगाएं मत। भैया, लोग यूँ कह रहे हैं कि इस बार बहुत तकड़ी ठंड पड़ने वाली है, मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। ठंड कितनी भी तकड़ी पड़ जियो, वो भी तुम्हारी घरवाली का नाक ही बंद कर सके मुंह से बंद ना होने का। सर, हम लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती है। 10 पसंद है, 6 से बात हो रही है, 4 की याद आ रही है, 2 से मोहब्बत है, लेकिन शादी उसी से करनी पड़ेगी जिसको मम्मी ने पसंद किया है। हम करे तो करें क्या सर? पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाती है, शॉपिंग कराओ तो खिल जाती है। शराब और इंसान का बार बार कई बार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं कमबख्त शराब कैसे हर बार इंसान को मना लेता है। न पत्नी के परेशान से, न ही दारू के नुकसान से। आजकल के सारे मर्दों बिगड़ रहे हैं तो पड़ोसी के मुस्कान से। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका दोस्त ने बोला, देख भाई, इसका मतलब ये हुआ कि साली से प्यार भी हो जाए और बीबी को पता भी न चले। एक लड़की को मैंने कहा आई लव यू, तो उसने कहा अपनी शक्ल आईने में देखा है क्या? तो मैंने कहा देखा हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वरना मैं कैटरीना कैफ के पास नहीं चला जाता।
एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। शादी के बाद घर की हर चीज पर आधा आधा हिस्सा होता है पति पत्नी का, सिर्फ एक ही चीज पर ज्यादा हिस्सा होता है, वो है पति के गलती का। शादी में एक आदमी खाना खा रहा था तो दूसरा पूछा, अरे भाई कितने देर से खा रहे हो? तो आदमी बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, पर क्या करूँ दोस्त, शादी के कार्ड में लिखा हुआ था कि खाना खाने के टाइम 7 बजे से लेके 10 बजे तक। क्या बात है सर। इतना संस्कार वाला कलयुग चल रहा है कि लड़की के विदाई के समय जितना उसके परिवार वाले नहीं रोते हैं, उससे ज्यादा तो मोहल्ले के लड़के रोते हैं। शादी के पूरे 1 महीने के बाद सासू माँ दामाद जी को फोन की और बोली, दामाद जी आपके यहाँ सब लोग ठीक है ना? तो दामाद जी बोले, यहाँ का छोड़िए सासू माँ, आपके यहाँ सब सुकून से जी रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? कपिल सर, एक सच्चाई वाला डायलॉग, 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं, फिर भी न जाने क्यों लोग सब बोलते रहते हैं कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठंड का समय आ गया है, इसीलिए अलार्म सेट करने से बेहतर है कि अपनी अपनी माँ को बोल दीजिए। माँ सुबह सुबह 5 बजे ही उठा देगी और बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा? बात तो सही है। कपिल सर, एक कारपेंटर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। क्यों? उसका लक्षण ही कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनिए। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक आदमी उस कारपेंटर से बोले थे कि एक मजबूत बेड बना देना, क्योंकि उस पे मेरे बेटे के साथ बहू भी सोएगी। तो कारपेंटर बोला, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजबूत बेड बना दूंगा कि बहू के साथ बेटा क्या पूरे गांव मोहल्ले के लोग सो जाएगा, फिर भी नहीं टूटेगा। सर, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़कियों पे गुस्सा करने वाले आदमियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नए नए गाड़ी ही सर्विस सेंटर जाती है, वरना पुराना और खटारा गाड़ी को तो घर पर ही जग और मगे से धो डालते हैं लोग।